यानी पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है। नारालई के अतराफ रिहायशी इलाकों के मकीनों को इनखिला की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। मुसलसल तेज बारिश के बायस नारालई में पानी की सतह 21 फुट तक पहुंच गई है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि नारालई के अतराफ मसाजिद से ऐलानात के जरिए शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई है। तूफानी बारिश से रावलपिंडी में नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे पानी जमा हो गया है और ये भी बताया जा रहा है कि मोहल्ला ताजपुरा सिहाम में गाड़ी पानी में बह गई है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे साजिद शेख से। साजिद बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं? देखें, गुज़िश्ता रात से लेके अब तक 16 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतहाई तेज़ तरीन मूसलाधार बारिश जारी है। और इस वक्त हम रावलपिंडी में नालालई जो है वो ग्वालमंडी नालालई के मुकाम पर मौजूद हैं। एक हम देख रहे हैं कि ख़तरे का जो निशान था वो 20 फीट तक की सतह अगर बुलंद हो तो उसको करार दिया जाता है, मगर इस वक्त सतह जो है 21 फीट से भी ज़ायद हो चुकी है, बल्कि 22 फीट के करीब पहुँच चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर जो लोग हैं उन्होंने रब्ता किया, यहाँ पहुँचे हैं और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर जितने भी अफसरान हैं, MD वासा, रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर और दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ना सिर्फ विजिट किया है बल्कि डिटेल्स जो हैं उनसे भी आगाह किया है। अब सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ रावलपिंडी कैंट बल्कि सिटी के जो एरियाज़ हैं वो भी मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं और अब तक रावलपिंडी में 234 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। और अभी भी बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश जो है मज़ीद जो है दोपहर तक जारी रहेगी। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो अब जिस तरह के भी अब हमने देखा कि यहाँ पर मसाजिद से ऐलानात किए जाते रहे, यहाँ पर खतरे के सायरन बजाए जाते रहे और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह मुतहरिक है और कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ से ना सिर्फ यहाँ पुल से लोगों को हटाया जाए बल्कि इतराब में रहने वाली जो शहरी आबादी है उनके इनखला का अमल भी जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल नालालई की सतह जो है ना सिर्फ ग्वालमंडी के मुकाम पर बल्कि कटारियाँ के मुकाम पर भी तकरीबन 21 फीट की उसकी सतह है, उसकी जो बुलंदी की जो सतह है। ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी की शाहराहें, गलियां, सड़कें तो साजिद ये बताएगा, जैसे कि अभी हम मनाजिर देख रहे हैं, पुल के नीचे के मनाजिर हैं, बहुत खौफनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से शहरियों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव रास्ते बताए गए हैं या उनको कहीं पे शिफ्ट करने के हवाले से कुछ डिटेल्स कही गई हैं या कोई हेल्पलाइन वगैरह का कोई इंट्रोड्यूस की गई है अभी तक? बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने इसका जब विजिट किया था तो उसी वक्त बताया था कि 40 से ज़ायद ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जो जहाँ से जो अतराफ़ की आबादी है उनका इनखलाव मुमकिन हो सकेगा और बाकायदा कंट्रोल रूम कायम किया गया। और यहाँ पर जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि 40 से ज़ायद फ्लड जो कंट्रोल रूम है वो भी बनाए गए हैं। और जो इनखला के हवाले से अगर बात करूँ तो इनको निकालने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के 300 से ज़ायद अफसरान जो हैं वो यहाँ पर एहलकार और अफसरान जो है हिस्सा ले रहे हैं और किश्तियाँ जो हैं वो भी इतराब में पहुँचा दी गई हैं और पाक फौज के जवान जो हैं वो भी पहुँचा दी गई हैं। साजिद बताएगा, शहरियों का यहाँ पे आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है, क्या सिचुएशन है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया कौन से बताए जा रहे हैं और वहाँ पे शहरियों के जख्मी होने के इतलात या फिर उनके गाड़ियों के या घरों के नुकसानात के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जैसे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खौफनाक मनाजिर हैं जो देखने को मिल रहे हैं हमारे नाज़रीन को। आप वहाँ पे खड़े हैं, शहरियों का क्या कहना है? देखिए, जो ज़्यादा रावलपिंडी के जो ज़्यादा इलाके मुतासिर हुए हैं उसमें चक्री के साथ साथ चहान डैम के जो अतराफ़ के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि वो मुतासिर हुए हैं और इसी तरह कैंट के इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर ऐसे है जिस तरह चक्री, चहान या फिर जो लादियाँ का इलाका है वहाँ पर घरों में लोगों के महसूर होने की इतलात आ रही हैं और रेस्क्यू 1122 जो है वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही है। 300 एमरजेंसीज़ के बारे में कहा गया था कि 300 एमरजेंसीज़ जो हैं अभी तक सामने आई हैं, जिसमें से 200 से ज़ायद एमरजेंसीज़ ऐसी हैं जिस पर रिस्पॉन्ड किया जा चुका है। और जो ये किश्तियों के हवाले से बात हो रही थी तो वो वहाँ पर अब इस वक्त ऑपरेट होना शुरू हो चुकी हैं और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं सिबगतुल्ला, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना ये है कि अभी तक जितनी भी ओवरऑल सिचुएशन थी, कुछ कटारियाँ के मुकाम पर कुछ ऐसे घर थे जो नीचे के जो लो लाइंग एरियाज थे उनमें घरों में पानी दाखिल हुआ है। इसके अलावा अभी तक यहाँ की जो सूरत हाल है, ग्वालमंडी के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं और ग्वालमंडी के जो अतराफ़ में ये लोग खासे परेशान हैं क्योंकि लास्ट टाइम जिस वक्त यहाँ पर सैलाब आया था और सूरत हाल जब ख़राब हुई थी तो उस वक्त इनको इतना आइडिया नहीं था, लेकिन इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया बार बार इनको मुतला भी कर रही है, बार बार सायरन बजाए जा रहे हैं, बार बार उनके घरों में जाके बताया जा रहा है, मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं।
बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी, इसी तरह फिर रावलपिंडी पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर जितने भी इदारे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यही चीज़ हम देखने में आ रही है कि इस वक्त बार बार क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है तो लोगों के यहाँ से हटाया भी जा रहा है। यही कहा रहा है बार बार, और लोग यहाँ से थोड़ा सा लोगों से तावन की भी अपील की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तावन की अपील की जा रही है कि काइंडली वो इंतजामिया की बात को सुने और उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो साजिद ये बताएगा, निकासी आपके हवाले से बताएगा कौन कौन से एरियाज हैं जिनको क्लियर कर लिया गया है, और अंदरून रावलपिंडी की जो सिचुएशन है उस हवाले से भी अपडेट कीजिए। देखिए, इस हवाले से जो सबसे पहले जो सूरत हाल ख़राब होती है जब भी बारिश होती है और बहुत इस किस्म की बारिश हो, क्योंकि ये गैर मामूली बारिश है, नॉर्मल बारिश तो है नहीं है। यही वजह है कि मरी रोड पर और दीगर अतराफ में जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर वासा की जानिब से पहले ही वाटर सकिंग मशीनें जो हैं वो नस्ब कर दी गई थी और पानी निकालने का और निकासी आप का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा इनको मुश्किलात का सामना है। ओवरऑल यहाँ पर चूँकि दफ़ा 144 नाफिज थी तो यहाँ पर शायद रावलपिंडी पुलिस के जवान कुछ थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग बार बार इस चीज़ की वायलेशन करते हैं और पुल के ऊपर आ जाते हैं या फिर कभी पुल के पीछे चले जाते हैं। बार बार यहाँ से सिविल डिफेंस के और दीगर लोग, इदारों के लोग जो हैं इनको यहाँ से हटा रहे हैं। अगर बात की जाए किस इलाकों में पानी ज़्यादा आया है तो इसी तरह जिस तरह के सिटी के इलाके हैं, नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मल्ला, फिर सादकाबाद है, ट्रांसफार्मर चौक है, इसी तरह कमेटी चौक है और इसके अलावा जितने भी वारिस खान स्टॉप हो गया और इसके अलावा जो शमशाबाद के सराउंडिंग में जो इलाके हैं वहाँ पर इतलात हैं कि पानी जो है रोडों पर जमा होने के बाद लोगों के घरों में भी दाखिल हुआ है। और अगर कैंट की बात की जाए तो उसमें जान कॉलोनी है, हर मरतबा यहाँ पर पानी आता है, जो उसका नाला है वो बिफर जाता है। इसी तरह फिर टेंच में 22 नंबर, चुंगी नंबर 22 के साथ साथ ढोक सईदा है। इसी तरह फिर मिसरियाल रोड, सिहाम में लोगों के घरों में पानी जाने की इतलात मौजूद हैं। और लोग यहाँ के जो लोग हैं ये खासे परेशान हैं क्योंकि वाटर लेवल जो है हम देख रहे हैं बार बार बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने की वजह से लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि उनका बार बार उनकी नज़र जो है वो रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब लगी हुई है। और कुछ लोगों की थोड़ी सी शिकायत ये भी सामने आई थी कि जो मलबा निकाला गया था, जो कचरा निकाला गया था और उसको साइड पर रख दिया गया था, प्रॉपर तरीके से उसको क्लियर नहीं किया गया था। इस किस्म की कुछ शिकायत भी सामने मौजूद हैं। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर बारिश हो रही है और अच्छा, जैसे बारिश हो रही है, मनाज़िर हम देख रहे हैं। साथ ही बताएगा, जैसे हमारे पहले इरफान विक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आगे जो 12 से 18 घंटे हैं वो बारिश के लिहाज से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। इस हवाले से इंतजामिया की अभी तक क्या प्रिपरेशन सामने आ रही हैं शहरियों को लेके, क्या उनके क्या लाहे अमल हो सकता है? देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक जो हैं यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और उनके मुताबिक उनकी तमाम तर तैयारियाँ पहले से ही मुकम्मल थी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी उनके हमरा थे। उनका कहना यह है कि पाक फ़ौज का एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि बर वक्त उनका रिस्पांस था। पहले से ही चूँकि स्टैंड बाई पे रखा गया था और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं यहाँ पहुँचे हैं। रेस्क्यू 1122 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब से ये प्री मून शुरू हुआ था और जब से रेन इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद से लेके यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी और वासा जो हैं उनके इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो रावलपिंडी इंतजामिया की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक उनकी तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं और अगर कोई किसी भी किस्म की कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निमटने के लिए हर किस्म के इकदाम जो हैं वो किए जा चुके हैं। और मॉनिटरिंग जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसको वहाँ से तब सबको मॉनिटर किया जा रहा है। और जितने भी इंतजामी अफसरान हैं, खा वो ADCR रावलपिंडी हों, खा वो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हों या फिर दीगर जितने भी हैं कंटोनमेंट्स के जो अफसरान हैं वो भी हम देख रहे हैं यहाँ फील्ड में मौजूद हैं। इसी तरह फिर इमरान अली हैं, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी तरफ से तो तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अब देखना यह है कि अगर जिस तरह के महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि अगले 2 घंटे तक भी बारिश की रहती है और इस्लामाबाद में भी बारिश अगर इसी तरह होती है तो फिर सूरत हाल यकीनी तौर पर फिर आपसे मुख्तलिफ हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो खासे खौफज़दा दिखाई देते हैं। लोग यहाँ पे अपने घरों में महसूर हैं और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर सूरत हाल ख़राब होती है तो इनको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाएगा, इनके इनखला का अमल शुरू किया जाएगा। बार बार ऐलानात भी करवा दिए गए हैं ताकि इसके बाद क्योंकि फाइनल कॉल इनकी तरफ से दी जा चुकी है कि इसके बाद अब अगर ऐलान किया जाता है तो ऐलान का मतलब यही समझा जाएगा कि लोगों को फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट किया जाए और उनको पहले से बता दिया गया कि आपने महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जाना है। उनको यहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मुख्तलिफ जगह पहले से उसको रख दी गई हैं ताकि मुख्तास की गई हैं ताकि यहाँ से अगर लोगों को शिफ्ट किया जाए तो मुतबादल जगह जो है उनको दी जा सके। अगर हम अल्टीमेट पूरी बात की जाए, पूरी ओवरऑल देखा जाए तो रावलपिंडी की सिचुएशन के हवाले से बताएगा वहाँ पे कितने घर तबाह हुए अभी तक, कितने नुकसान सामने आए हैं, कितनी ऐसी उनकी जो घर हैं या आप उसमें खवातीन या बच्चे या मर्द जितने भी हैं उनके जख्मी होने की कितनी इत्तला सामने आ रही हैं?
देखिए इस तरह ये जो लादियाँ का इलाका है ना, चक्री रोड से मुल्का इलाका है लादियाँ, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। कुछ लोगों के फंसने की भी इतलात हैं और लादियाँ के साथ साथ चक्री रोड पर जहान डैम की एक दीवार टूटने की इतलात है। अब वहाँ पर बताया जा रहा है कि उससे जो मुल्का आबादी है वो खासी मुतासर हुई है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। लेकिन ऐसा अभी तक ये चीज़ कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। सिर्फ एक शख्स के एक जगह पर इतलात हैं कि शायद वो डूबने की उसकी कोई इतलात हैं इस किस्म की, लेकिन अभी तक उसकी कन्फर्मेशन सामने नहीं आ सकी। रेस्क्यू की जानिब से उसको कन्फर्म अभी तक नहीं किया गया। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब बारिश जो है पहले बहुत तेज़ बारिश थी, अब आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और शहरियों से गुजारिश है कि इंतजामिया की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचा जा सके।